मम्मी वो मैं बेड पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए नीचे सो गई। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो जाओ। बहू तुम भी आ जाओ। सुनो जी, मैं आज सुबह ना सैम और बहू के कमरे में गई थी। तो फिर? मैंने देखा सैम ना नीचे सो रहा था। सैम नीचे लेटा हुआ था? लेकिन उसके रूम में तो डबल बेड पड़ा हुआ है, उस पे स्पेस भी काफी है, फिर वो नीचे क्यों था? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे भी ऐसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खटपट है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सैम से पूछो ना, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। ठीक है, कल ऑफिस जाते हुए मैं उससे बात करता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। बेटा सैम, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा, सब कुछ ठीक चल रहा है। बेटा बुरा ना माने तो एक बात पूछूं तुझसे? हाँ पूछो। बेटा तेरे और शताक्षी के बीच में कुछ अनबन चल रही है क्या? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं चल रही, सब कुछ ठीक है। तेरी मम्मी बता रही थी कि तू जमीन पे सो रहा था, तो क्या बात है? देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तू मुझसे शेयर कर सकता है। पापा ये शादी ना उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो इस शादी से नाखुश है, इसलिए बस। बाकी मैं उससे बात कर चुका हूँ, आप भी उससे बात करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, मैं घर जाकर के उससे बात करता हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के समझा रहा हूँ। ये जो तुम दोनों के बीच में परिस्थितियां पैदा हुई है ना, इसके दो ही समाधान है। या तो तुम दोनों इस रिश्ते को यहीं खत्म कर दो, लेकिन अगर ये रिश्ता तुमने यहीं खत्म किया तो आप लोगों की जिंदगी में ना एक धब्बा लग जाएगा कि आपकी पहली शादी सफल नहीं हुई। और ये दाग ना तुम्हारी फैमिली तो क्या, मेरी फैमिली तो क्या, और ये समाज तो क्या, कोई भी नहीं मिटा पाएगा। और तुम्हें जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। और अगर तुम दोनों की शादी टूटी ना, तो सबसे ज्यादा दुख हमारे परिवार को होगा। शताक्षी बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार को और मेरे बेटे को एक मौका दो, ताकि तुम इस परिवार के तौर तरीकों को समझ सको, हमें समझ सको, हमारे बेटे को अच्छे से जान सको। शताक्षी बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा अतीत था, लेकिन आज के जमाने में तो हर किसी का अतीत होता है। आपका जो अतीत था वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा अब आपको भी ना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप भी किसी परिवार की बहू हो। बेटा आप हमें 6 महीने का समय दो। अगर 6 महीने में आपको लगे कि हम आपके लिए सही नहीं है या हमारा परिवार आपके लिए सही नहीं है, तो आप चले जाना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आपको इस घर में ना किसी भी चीज की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ देखना, मुझे पूरा भरोसा है 6 महीने के अंदर आपको ना ये परिवार अपना लगने लग जाएगा और आप हमारी तरह इस परिवार में रहने लग जाएंगे। सुनो, आप आज बेड पे सो जाओ। आप सुनो ना शताक्षी, मूवी रिलीज हुई है, बहुत अच्छी, देखने चलोगे? कौन सी? अरे आलिया भट्ट की। रिव्यू कैसे है? हाँ रिव्यू भी अच्छे हैं। ठीक है फिर चलते हैं, मुझे भी ना आलिया भट्ट बहुत पसंद है। अच्छा, और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा तुम्हें। ओके, कल ही चलते हैं। हाँ ठीक है। बेटा एक प्लेट में सेब और अनार काट के दे दो। ही मम्मी जी वो तो खत्म हो गया। खत्म हो गए? बेटा कल ही तो सैम लेके आया था, फ्रिज में देखो रखे होंगे। हाँ कल ही लेकर आए थे, लेकिन हमने शाम में खाया था ना, और फिर मैंने मॉर्निंग में भी ना लंच में दे दिया था सैम को, तो इसलिए खत्म हो गए हैं। अगर होते तो मैं आपको मना थोड़ा ना करती। सास बहू की क्या क्या बातें चल रही है आपस में? अरे कुछ नहीं सैम, वो मम्मी जी का खाना हो गया था तो इनकी झूठी प्लेट में किचन में रखने जा रही थी। हाँ बेटा, वो मैं सोच रही थी खाना खा लिया है तो नीचे जाकर टहल आऊं। अरे माँ, बाहर बहुत गर्मी है और यहाँ पे कम से कम एसी तो चल रहा है ना, और आपको डॉक्टर ने बोला है ना आराम करने के लिए।
अरे बेटा, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास है ही क्या, बस रेस्ट करना और खाना। तो सोच रही हूँ कि नीचे जाके इधर उधर घूम आऊं। अच्छा ठीक है, चले जाओ, जल्दी आना। सैम तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है, मैं शावर ले लेता हूँ। सैम खाना कैसा बना था? बहुत अच्छा। ये लो फ्रूट्स खा लो। सेब और अनार घर पे रखे हुए थे। रखे थे तभी तो काट कर लाई हूँ, खाओ। बेटा, तू मुझे कहाँ लेकर आया है? माँ, ये ना फैमिली कोर्ट है। आज हम दोनों कोर्ट आए हैं। कोर्ट? पर तू मुझे कोर्ट क्यों लेकर आया है? बेटा बता ना, हम कोर्ट क्यों आए? बहू के साथ कोई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ, कोई झगड़ा नहीं हुआ। अभी तक आपने जो जमीन जायदाद और इतना बड़ा घर और ये ऑफिस जो कुछ भी मेरे नाम किया हुआ है ना, वो मैं सब वापस से आपके नाम करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंचने वाला हूँ। हाँ हाँ ठीक। अरे ये समदन और दामाजी फैमिली कोर्ट में क्या कर रहे हैं? देखता हूँ चल के। अब से शताक्षी और मैं आपके इस घर में नहीं रहेंगे, और अगर इस घर में आपके साथ रहेंगे ना तो एज ए किराएदार रहेंगे। हर महीने आपको किराया दे दिया करेंगे। और ये ऑफिस, अब से इस ऑफिस में मैं एज ए बॉस काम नहीं करूँगा, बल्कि एज ए सैलरी एम्प्लॉय काम करूँगा। आप मुझे कुछ भी सैलरी दे दिया करना। पर क्यों बेटा, मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं माँ, आपसे कोई गलती नहीं हुई, बल्कि गलती तो मुझसे हुई है। माँ, पापा के जाने के बाद आज तक आपने कितना कुछ सैक्रिफाइस किया है, और जो कुछ भी खड़ा किया है ना, सब कुछ आपने अपने दम पर किया है। मुझे इतना बड़ा इंसान बना दिया पढ़ा लिखा कर, और आज आपको अनार के लिए और एप्पल के लिए तरसना पड़ रहा है और दूसरों की परमिशन लेनी पड़ रही है। माँ, जब आज मौका आया ना आपको बैठकर आराम करने का, तब आपको ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। माँ, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। अगर ये सब कुछ आपके नाम होता ना तो आज आप खुद को मोहताज महसूस नहीं करते। माँ, अगर ये सब कुछ आपके नाम रहेगा ना तो देखना, आपको किसी की भी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सब कुछ आप अपनी मर्जी से कर पाओगे। दामाद जी, मैंने अपने कानों से सब कुछ सुन लिया। क्या कर रहे हो तुम मेरी बेटी के साथ में? बहुत अच्छा हुआ अंकल जी, आपने सब कुछ सुन लिया। आपको ये तो समझ आ गया कि हम दोनों आपकी बेटी के साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि आपकी बेटी हम दोनों के साथ क्या कर रही है। जाकर पूछो अपनी बेटी से क्या किया है उसने हमारे साथ। चलो माँ,